ऑप्शंस की कुछ टर्मिनोलॉजीज होती है जैसे कि डेल्टा, थीटा, वेगा। मतलब बाय चांस हम किसी से कन्वर्सेशन कर रहे हैं और कोई ऐसे वर्ड्स यूज करना स्टार्ट कर दे, हमें लगता है भाई कितना समझदार आदमी है, कितनी हैवी टर्म्स को कितनी आसानी से बोल रहा है। मेरी बात का विश्वास करिए, आज का ये वीडियो खत्म होने के बाद आपके लिए सारे के सारे वर्ड्स हो जाएंगे बहुत ही ज्यादा सिंपल। मोर देन दैट, इन वर्ड्स का एक्चुअल मार्केट में, एक्चुअल लाइफ में यूज क्या आता है वो भी आपको समझ आ जाएगा। वैसे भी आपका और हमारा पर्पस होता है कि कोई पर्टिकुलर चीज काम कैसे करती है, उसका नाम क्या है, उससे हमें क्या ही फर्क पड़ता है। हमें फर्क पड़ता है कि उसका काम क्या है, किस तरीके से वो हमें इंपैक्ट करेगी। इस चीज को हम बहुत डिटेल में कवर करेंगे आज के इस वीडियो में। आप इन टर्म्स को तो समझेंगे सही, साथ साथ समझेंगे कि ऑप्शंस में अगर आप बाइंग कर रहे हैं तो आपके लिए कौन सी स्ट्राइक प्राइस को सेलेक्ट करना आपके फेवर में है और क्यों। सेलिंग कर रहे हैं तो कौन सी स्ट्राइक प्राइस को सेलेक्ट करना फेवर में है और क्यों। और फाइनली अगर आप अपनी खुद की एल्गो स्ट्रैटेजी बना रहे हैं तो क्या चीज के ऊपर आपकी एल्गो ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी बेस्ड है। बहुत सिंपल वीडियो रखने वाला हूं मैं, लाइक जरूर कर दीजिएगा ताकि मुझे पता चले कि आपको ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक में मजा भी आता है और डिटेल में समझने में इंटरेस्ट भी है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी से शुरू करते हैं जिसका नाम है डेल्टा। डेल्टा क्या कहने की कोशिश करता है उसे समझते हैं, फिर स्क्रीन पे जाके एग्जाम्पल भी देखेंगे, रियल लाइफ एग्जाम्पल के बेसिस में चीजों को सिंप्लीफाई करेंगे। डेल्टा हमें यह बताता है कि अगर हमारा अंडरलाइंग एसेट बढ़ता है उसके रिस्पेक्टिव में हमारे ऑप्शन का प्रीमियम कितना बढ़ता है या कितना घटता है, बस यही बताता है डेल्टा। मतलब जो बढ़ने और घटने की अपने ऑप्शन के प्रीमियम की स्पीड है वो बताता है डेल्टा। अगर हम मानते हैं हमारा अंडरलाइंग एसेट है निफ्टी, अगर हमारा निफ्टी 1000 पॉइंट बढ़ गया तो हमारा जो ऑप्शन है, सपोज करते हैं हमारा ऑप्शन है कॉल ऑप्शन, तो कॉल ऑप्शन कितना बढ़ेगा, बस यही परसेंटेज हमें बताता है डेल्टा। सपोज करते हैं अंडरलाइंग एसेट यानी कि निफ्टी 100 पॉइंट बढ़ा, 100 पॉइंट के अगेंस्ट में हमारा ऑप्शन का प्रीमियम कितना बढ़ेगा, वो 100 बढ़ेगा, 50 बढ़ेगा, और भी कम बढ़ेगा यानी कि 10 या 20 बढ़ेगा। यही हमें पता चलता है डेल्टा से। आपको आई होप अभी तक बेसिक डेफिनेशन समझ आ गई होगी। स्क्रीन पे चलते, मैं सीधा आपको ले जाने वाला हूं निफ्टी के ऑप्शन चेन के ऊपर एनएसई की ऑफिशियल वेबसाइट पे। तो चलिए चलते हैं। सबसे पहले हम आ चुके हैं एनएसई की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर। यह हमारे पास अंडरलाइंग एसेट है निफ्टी जिसकी अभी प्राइस चल रही है 17,662। यह हमारे पास ऑप्शन चेन आ चुका है निफ्टी का। सबसे पहले हम चलते हैं 17,700 के कॉल ऑप्शन पे। यह है कॉल ऑप्शन, 17,700 पे चल गए जिसकी वैल्यू चल रही है 85 रुपीज। अब सपोज करते हैं यहां पे हमारा निफ्टी बढ़ा 50 पॉइंट से, 17,700 से बढ़ते बढ़ते निफ्टी पहुंच गया 17,750 पे। क्या हमारा ये प्रीमियम भी 50 रुपीज से बढ़ेगा? आप एक बार सोचिए। आंसर तो मैं अभी इमीडिएटली आपको बता दूंगा, उससे पहले एक बार सोचिए आराम से, जरूरत पड़े तो वीडियो को पॉज करिए और सोचिए। आंसर है नहीं बढ़ेगा। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। ये कैलकुलेटर मैंने आपके सामने डाल दिया है। 17,650 का प्रीमियम है 112, 17,700 का प्रीमियम है 85। मतलब अगर मैं 112 माइनस 85 करूं तो 27 रुपीज, एग्जैक्टली 27 भी नहीं बढ़ेगा, 27 से कम ही बढ़ेगा। पर आप देख सकते हैं निफ्टी बढ़ा 50 पॉइंट। अगर हम प्रीवियस डेटा को माने कि प्रीवियस डेटा ही आने वाले समय में भी रेलेवेंट रहेंगे तो ऑलमोस्ट 27 रुपीज तो मैक्सिमम लिमिट आपके सामने निकल के आ जाती है। एक्चुअली ये हमने रफ कैलकुलेशन करी है क्योंकि हमने 17,650 से 700 की रेंज को कैलकुलेट करके निकालने की कोशिश करी है। मुद्दे की बात जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं वो ये है कि अगर हमारा निफ्टी 50 पॉइंट बढ़ता है तो हमारा ऑप्शन का प्रीमियम, सपोज करते कॉल ऑप्शन है, उसका प्रीमियम 50 रुपए से नहीं बढ़ेगा। कितना बढ़ेगा? ऑलमोस्ट 50% बढ़ता है अपने एंडरलाइंग एसेट के मोमेंटम से। ये होती है रियलिटी। ये मैं असली फिगर्स बता रहा हूं आपको। अगर हम एट दी मनी किसी भी अंडरलाइंग एसेट पे काम करते हैं, अगर अंडरलाइंग एसेट 100 रुपए से बढ़ता है तो हमारे ऑप्शन का प्रीमियम सिर्फ 50 रुपए से बढ़ता है। एक लाइव एग्जांपल मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। इसका मतलब यह हुआ है कि अंडरलाइंग एसेट वर्सेस प्रीमियम के बढ़ने की एक रेट होती है, एक परसेंटेज होती है, उसे ही हम कहते हैं डेल्टा। एट दी मनी में सीधे वापस से चलते हैं स्क्रीन पे। एट दी मनी यानी कि ऑलमोस्ट आप मान सकते हैं 17,700 650 एट दी मनी की रेंज पे ये डेल्टा रहता है 0.5। यानी कि अगर निफ्टी बढ़ेगा 100 पॉइंट से तो ये ऑप्शन का प्रीमियम बढ़ेगा 50 पॉइंट से।
सिंपल सा पॉइंट है, जितना हम डीप इन दी मनी जाएंगे, डीप इन दी मनी कॉल में क्या हो गया, सपोज करते हैं हम 15,000 पे आ गए, 14,000 पे आ गए, 16,000 पे आ गए, डीप इन दी मनी जाते जाएंगे, वितना ये फिगर 1 के पास जाता जाएगा। मतलब सपोज करते हैं हम 16,000 के कॉल में काम कर रहे हैं, यहां पे अगर हमारा इंडेक्स 1000 पॉइंट बढ़ेगा तो ये ऑप्शन का प्रीमियम भी 1000 पॉइंट बढ़ जाएगा। अगर हमारा निफ्टी 100 पॉइंट बढ़ेगा तो ऑप्शन का प्रीमियम भी हाइपोथेटिकली ऑलमोस्ट 100 पॉइंट के आसपास बढ़ जाएगा। क्या एग्जैक्टली 1 कभी होता है? एग्जैक्टली 1 होता है सिर्फ एक्सपायरी के एकदम आखिरी के 1 घंटे में। आप कह सकते हो कि जितना हमारा इंडेक्स यानी कि अंडरलाइंग एसेट ऊपर नीचे होगा, उतना ही ऑप्शन का प्रीमियम भी ऊपर नीचे हो जाएगा। पर हाइपोथेटिकली हम यह मानते हैं कि जितना हम डीप इन दी मनी जाते हैं, वितना 1 की तरफ जाते जाते हैं, मतलब वितना ही अंडरलाइंग एसेट के मोमेंटम का इंपैक्ट होता है ऑप्शन के प्रीमियम पे। अगर हम आउट ऑफ द मनी जाएंगे, वितना ही ये 0 के पास जाता जाएगा। सपोज करते हैं हम 20,000 के कॉल में काम करते हैं, तो हो सकता है आपका इंडेक्स 1000 पॉइंट बढ़ जाए और वहां पे आपके ऑप्शन के प्रीमियम पे कोई फर्क ही ना पड़े या बहुत ही इररिलेवेंट सा फर्क पड़े, क्योंकि जितना हम आउट ऑफ द मनी जाते हैं, वितना ही 0 की तरफ होता जाता है डेल्टा। पुट में इसका एग्जैक्टली ऑपोजिट होगा। पुट होता क्या है? पुट में हम राइट टू सेल अ सिक्योरिटी बाय करते हैं। मतलब हमें लग रहा है कि इस पर्टिकुलर अंडरलाइंग एसेट का प्राइस टूटना चाहिए, तो यहां पे एट दी मनी में रहता है -0.50, मतलब नेगेटिव कोरिलेशन रहता है। जितना हम इन दी मनी जाते हैं, मतलब कि जितना हम बढ़ने की साइड जाते हैं, जो हमारा इन दी मनी हो गया, वितना ये -1 की तरफ जाएगा। जितना हम आउट ऑफ दी मनी जाएंगे, पुट में आउट ऑफ दी मनी क्या हो गया, 15,000, 14,000, 13,000, जितना हम आउट ऑफ दी मनी जाएंगे, वितना ये 0 की तरफ जाता जाएगा। आपने ये समझ लिया, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि डेल्टा एट दी मनी में होता है 0.50। जितना हम आउट ऑफ दी मनी जाते हैं, वितना ही आपका अंडरलाइंग एसेट के मोमेंटम का इंपैक्ट ऑप्शन के प्राइस पे कम पड़ता है। अब हम समझते हैं कि जब हम ऑप्शन को सेल करते हैं, हम आउट ऑफ द मनी क्यों करते हैं। यही आपको आंसर मिल गया है, क्योंकि आउट ऑफ द मनी ऑप्शन में जब भी आप सेल करते हैं, आपका डेल्टा 0.5 से भी कम होता है। जितना आप फार आउट ऑफ द मनी जाते जाएंगे, उतना आपके लिए बेनिफिशियल हो जाता है, क्योंकि इवन अगर आपके अंडरलाइंग एसेट का प्राइस आपकी एक्सपेक्टेशन, सपोज करते हैं मुझे लगता है कि निफ्टी 18,000 के ऊपर तो नहीं जाएगा, मैंने 18,000 के कॉल सेल कर दिए या 19,000 के कॉल सेल कर दिए। इवन अगर मेरे अगेंस्ट में थोड़ा सा मोमेंटम हो गया, मेरे ऑप्शन के प्रीमियम का मोमेंटम मेरे अगेंस्ट में कंपैरेटिवली कम होगा, क्योंकि डेल्टा यहां पे 0.5 से भी कम है, 0 के पास जा रहा है, 0.2 या 0.3 हो सकता है। अगर हम 18,000 या 18,500 के कॉल की बात कर रहे हैं, इसी के अगेंस्ट में अगर आप ऑप्शन को बाइंग की बात कर रहे हैं, कभी भी आउट ऑफ द मनी आपको बाय नहीं करना चाहिए। आई होप आप समझ चुके होंगे। अगर आपने आउट ऑफ द मनी बाय कर लिया, आपको लग रहा है कि मार्केट तो 20,000 होने वाला है इसी महीने में, आपने सीधा बाय कर लिया 18,500 का कॉल। सपोज करते हैं मार्केट 20,000 नहीं 18,300 भी पहुंचा, आपके फेयर का डायरेक्शन का मूव हो गया ऑलमोस्ट 700-800 पॉइंट का, पर आपके ऑप्शन की प्रीमियम का मूव आपके फेवर में 800 पॉइंट का नहीं होगा, क्योंकि डेल्टा कम है। समझा? आई होप आपको समझ रहा है, आप आ रहे होंगे। अगर आप ऑप्शन को बाय कर रहे हैं, आप चाह रहे हो कि आप एक पर्टिकुलर स्टैंड पे खेल रहे हो। सपोज करते हैं आप कॉल ऑप्शन को बाय कर रहे हो, तो आप तेजी खेल रहे हो। अगर आपके अंडरलाइंग एसेट में तेजी होती भी है, तो आपको उसका पूरा इंपैक्ट तो मिलना चाहिए ना। मतलब अगर हम थ्योरेटिकली अच्छी स्ट्रैटेजी बनाने की कोशिश कर रहे हैं बाइंग की, तो हमेशा हमें बाय करना होता है इन दी मनी। क्या हम बहुत ज्यादा इन दी मनी बाय कर सकते हैं? बहुत ज्यादा बाय करेंगे तो कई बार लिक्विडिटी इश्यू आ जाते हैं, पर एटलीस्ट एट दी मनी या फिर इन दी मनी ऑप्शन को ही हमें बाय करना चाहिए, क्योंकि वहां पे डेल्टा आपके फेवर में रहता है। अगर आपके अंडरलाइंग एसेट का प्राइस का मोमेंटम आपके फेवर में हुआ, आपके ऑप्शन का मोमेंटम भी आपके फेवर में कंपैरेटिवली ज्यादा होगा। समझा? यह था मुद्दे की बात। इसीलिए एक इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल आपको पूरे ऑप्शंस आपके लाइफ लॉन्ग काम आएगा। जब भी हम ऑप्शन सेलिंग की बात करते हैं, हम आउट ऑफ द मनी जाके सेल करेंगे, क्योंकि डेल्टा वहां पे कम है। अगर हमारे अगेंस्ट में मूव हुआ, तब भी हम बच के रहेंगे, क्योंकि डेल्टा कम है। कभी भी आउट ऑफ द मनी जाके हमने ऑप्शन को नहीं बाय करना है, क्योंकि वहां पे डेल्टा आपके फेवर में नहीं है। अगर आपने बाय कर लिया
तो ऑप्शन सेलर के विनिंग की प्रोबेबिलिटी ऑलरेडी पहले दिन से ही बहुत हाई है और आपकी लूजिंग प्रोबेबिलिटी पहले दिन से ही बहुत लो है। यह हो गया हमारा पहला सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। अगर जरूरत पड़े तो इस वीडियो को यहां तक वापस से देख लीजिएगा। इसके बाद मैं आपको थीटा और वेगा भी शॉर्ट में समझा देता हूं। बहुत सिंपल है, वहां पे हमें इतना ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, पर यह था हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। अगर हम इस वीडियो को आगे बढ़ाए उससे पहले आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएंगे। इंडिया के बेस्ट ब्रोकर्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलने वाला है। अगर आप ज्वाइन बटन मेंबरशिप ज्वाइन करना चाहते हैं तो YouTube पे भी ऑप्शन है, वरना आप मोबाइल ऐप पे जाके आराम से ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए अब हम चलते हैं वापस से स्क्रीन पे और थीटा को सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं। थीटा क्या होता है? देखो, मैंने आपको एक कंसेप्ट की बताया था, जो भी ऑप्शन का प्रीमियम होता है, जो ऑप्शन होता है वो एक आइस क्यूब जैसा होता है और वो आइस क्यूब रखा हुआ है तवे के ऊपर। मतलब तवे के ऊपर हमारा आइस क्यूब रखा हुआ है। जिस तरीके से आइस क्यूब मेल्ट होता है उस तरीके से हमारा ऑप्शन का प्रीमियम भी मेल्ट होता है। ये जो मेल्ट होने की स्पीड होती है उसे ही हम कहते हैं थीटा। मतलब टाइम के साथ हमारे ऑप्शन का प्रीमियम कितना कम होता है उस स्पीड को कहते हैं हम थीटा। इसीलिए आपने देखा होगा, मैं हमेशा कहता हूं, जब भी हम ऑप्शन सेलिंग करते हैं स्पेशली एक्सपायरी के पास, वहां पे थीटा डीके मतलब कि जो थीटा डीके की स्पीड होती है वो काफी हाई होती है। आपको ऑप्शन एक्सपायरी के पास में क्या मिलेगा? ऑप्शन की सपोज वैल्यू चल रही है 100 रुपए, 2 दिन बाद रह जाएगी 50 रुपए, फिर 2 दिन बाद रह जाएगी 20 रुपए, फिर एक्सपायरी में सीधा 0 हो जाती है। इस तरीके से एकदम आपको झटके से डिप मिलेंगे एक्सपायरी के पास। यहां पे हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आया, थीटा डीके सबसे ज्यादा होता है एक्सपायरी के पास। अगर हम स्पेशली एल्गो की स्ट्रैटेजी बनाते हैं तो वहां पे हम थीटा डीके को प्ले कर सकते हैं, जो परफेक्टली काम करेगा। अगर हम वीकली एक्सपायरी की बात करें तो वेडनेसडे और थर्सडे को, मंथली एक्सपायरी की बात करें तो मंथ के आखिरी वेडनेसडे, थर्सडे और इवन ट्यूसडे को भी थीटा डीके काफी हाई हो जाता है। अगर हम ऑप्शन सेलिंग की बात कर रहे हैं तो हमारे लिए, अगर हम ऑप्शन में ट्रेडिंग कर रहे हैं, सबसे अच्छा होता है नियर टू एक्सपायरी काम करें, क्योंकि यहां पे थीटा डीके आपके फेवर में होगा। अगर हम ऑप्शन बाइंग की स्ट्रैटेजी बना रहे हैं तो हमेशा आपको मंथ के पहले 15 दिन में ही काम करना चाहिए। नेक्स्ट 15 दिन में आपको अपने काम का वॉल्यूम कम कर देना चाहिए, क्योंकि थीटा आपके अगेंस्ट में है। टाइम, देखिए थीटा डीके क्या होता है? टाइम के रिस्पेक्टिव में आपके ऑप्शन का प्रीमियम कितना डीके हो रहा है, स्पीड ऑफ डीके क्या है वो बताता है थीटा। अब थीटा को अगर आपको टेक्निकली याद रखना है तो टी से सीधा टाइम आपको मिल गया, टी से टाइम याद रखिएगा। थीटा डीके सबसे ज्यादा होता है नियर एक्सपायरी, ये कंसेप्ट को हमेशा ध्यान रखिएगा। लास्ट जो हमें सीखना है वो है वेगा। अब वेगा क्या होता है? अगर वेगा को मैं बहुत सिंपल लैंग्वेज में बताऊं ना, वॉलेटिलिटी की स्पीड को कहते हैं वेगा। मतलब कितना डर लग रहा है ऑप्शन सेलर को। देखो, वी से वॉलेटिलिटी बहुत अच्छी तरीके से बनाया, जिन्होंने भी ये ग्रीक्स बनाए ना, ये सिंबल्स बनाए, बहुत अच्छी तरीके से बनाए हैं। ये बताता है आपकी वॉलेटिलिटी की स्पीड को। मतलब, और वैसे भी अगर मैं बताऊं ना, ये वॉलेटिलिटी क्या है, हमने लास्ट ही वीडियो में सीखा था एक इंप्लाइड वॉलेटिलिटी का कंसेप्ट। बस ये इंप्लाइड वॉलेटिलिटी की स्पीड को बताता है कि अगर हमारी वॉलेटिलिटी 1% से बढ़ती है तो हमारे ऑप्शन के प्रीमियम कितना बढ़ता है। बस यही हमें पता चलता है वेगा से। ये थोड़ा सा एडवांस कंसेप्ट है, पर आप ये समझ लीजिए जिस तरीके से इंप्लाइड वॉलेटिलिटी का इंपैक्ट होता है, वेगा आपके इंप्लाइड वॉलेटिलिटी की स्पीड को पता लगाने में कोशिश करता है। अब वॉलेटिलिटी बढ़ेगी कब? कभी भी कोई मार्केट में न्यूज आ जाए, कोई फियर आ जाए, कुछ ऐसा अननोन फैक्टर आ जाए जिससे काफी लोगों को डर लगे, तो आपकी वॉलेटिलिटी, इंप्लाइड वॉलेटिलिटी और वेगा तीनों चीज आपको बड़ी भी मिल जाएगी। सपोज करते हैं यहां पे बिल्कुल मार्केट स्टेबल हो गया है, बिल्कुल स्लो मोशन में काम कर रहा है, तो ऑब्वियसली वेगा कम हो जाएगा। ये हो गए हमारे ऑप्शंस के कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स, जिससे अभी तक आई एम वेरी श्योर काफी लोगों को डर लगता होगा। इस वीडियो के बाद आई होप आपका डर कम या फिर खत्म हो गया होगा। जरूरत पड़े तो इस वीडियो को 2 से 3 बार देखिए, दोस्तों या शेयर कीजिए, लाइक करके मुझे मोटिवेट करना मत भूलिएगा। हैप्पी लर्निंग। सारे इंपॉर्टेंट लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। सी यू वेरी सून।